हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट इन वेरियस एरियाज ऑफ वर्क और फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। कि क्या इसमें अलग अलग जो वर्किंग एरियाज होते हैं वहाँ पे मैनेजमेंट का स्कोप क्या है, ठीक है, या जो अलग अलग एरियाज होते हैं मैनेजमेंट के, जैसे प्रोडक्शन हुआ, सेल्स हुआ, मार्केटिंग हुआ, तो ये सब जगह मैनेजमेंट का क्या रोल है, ठीक है। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा स्कोप अलग अलग जो एरियाज होते हैं वहाँ क्या है, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट तो सबसे पहले जो हमारा एरिया होता है, वर्किंग एरिया होता है, वो होता है प्रोडक्शन या ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोडक्शन बहुत नेसेसिटी होता है किसी भी बिजनेस के लिए, तो हम सबसे पहले प्रोडक्शन को ही देखेंगे। ऑपरेशन मैनेजमेंट इंक्लूड वर्क एनालिसिस, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, रूटीनिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड वर्क स्टडी, ठीक है। देखो, प्रोडक्शन मैनेजमेंट या ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं कि आप चीज़ों को एनालिसिस करो, देखो कि उसमें क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उसके हिसाब से आप प्लानिंग करो कि कैसे वर्क करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, चीज़ों को शेड्यूल करो कि कितने टाइम में आपको कितना प्रोडक्शन चाहिए, रूटीन बनते हैं, इसमें क्वालिटी देखी जाती है कि किस क्वालिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, इन्वेंट्री को कंट्रोल किया जाता है, मतलब जो स्टॉक्स होते हैं, और वर्क क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, इन पूरे वर्क को क्या करा जाता है, फिर स्टडी की जाती है उनकी। इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या क्या चीज़ आती है? इकोनॉमिक, जो भी पैसे के टर्म्स में होते हैं उन चीज़ों को फोरकास्ट किया जाता है, मतलब उनका फ्यूचर देखा जाता है कि आगे जाके कितना कॉस्ट लगने वाला है, क्या बजट है बिजनेस का, इंश्योरेंस किस चीज़ का कराना है, और क्या फाइनेंशियल एक तरीके का मार्केट में वैल्यू चल रही है चीज़ों की, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल मैनेजमेंट और एचआर डेवलपमेंट। जो पर्सनल मैनेजमेंट होता है या एचआर के डेवलपमेंट से इसका क्या रोल होता है? पर्सनल मैनेजमेंट टेक्स केयर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन, सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर, सर्विस एक्सेट्रा ऑफ द एम्प्लॉयज, ठीक है। एचआर डेवलपमेंट से क्या मतलब है? पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है? लोगों को रिक्रूट करना, मतलब लोगों को हायर करना, उनको प्लेसमेंट देना, उनकी ट्रेनिंग कराना, उनको टाइम टू टाइम ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरे जगह, उनको प्रमोशन प्रोवाइड कराना, उनकी सेफ्टी हेल्थ का ध्यान रखना, उनके वेलफेयर के लिए काम करना एम्प्लॉयज़ के, यही सब क्या होता है? एचआर डेवलपमेंट या पर्सनल मैनेजमेंट के अंडर आता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो कि सबको पता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द राइट प्रोडक्ट टू द राइट प्लेस इन द राइट क्वांटिटी एट द राइट प्राइस एंड एट द राइट टाइम, ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है कि आप एक सही प्रोडक्ट को सही प्लेस पे, सही क्वांटिटी में और सही प्राइस पे, सही टाइम पे अगर आप पहुंचा रहे हो, और यही पहुंचाने को हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। मार्केटिंग के मैनेजमेंट में क्या होता है? आप एक सही प्रोडक्ट को सही जगह पे पहुंचाना है, सही क्वांटिटी में पहुंचाना है, सही प्राइस पे पहुंचाना है और सही टाइम पे पहुंचाना है। इन सब को मैनेज करना एक ही टाइम पे क्या होता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेंटेनेंस मैनेजमेंट। मेंटेनेंस मैनेजमेंट क्या होता है? मेंटेनेंस रिफर्स टू एक्शन कैरिड आउट टू रिप्लेस, रिपेयर और सर्विस ऑल द कंपोनेंट इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट so that it continues to operate at a required level of a specified time, ठीक है। मेंटेनेंस से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या करना? चीज़ों को टाइम टू टाइम रिप्लेस करना, रिपेयर कराना, उनको सर्विसिंग प्रोवाइड करना, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, ताकि वो हमें क्या कर सके? एक रिक्वायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट दे सके, जितना आउटपुट हमें उस मशीन से चाहिए वो दे सके, और वो कभी भी बंद ना पड़े और हम लोग लॉस में ना जाएं, ठीक है।
फिर है हमारा डायरेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्स इन ऑर्डर टू कीप द बिल्डिंग इक्विपमेंट्स एंड अदर सर्विस फैसिलिटीज इन अ वर्किंग कंडीशन, या जो और भी चीज़ें बिल्डिंग मटेरियल्स हैं या जितनी भी सर्विस फैसिलिटीज़ हैं वो क्या रहे, हमेशा वर्किंग कंडीशन में काम करती रहें, ताकि एक बार में कंपनी को मेजर लॉस ना सहना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मटेरियल्स मैनेजमेंट एंड परचेजिंग। ठीक है, चीज़ों को खरीदना, मटेरियल्स को मैनेज करना और उनकी परचेजिंग करना, ये होता है हमारा मटेरियल मैनेजमेंट। 3 इनपुट्स टू ऑर्गेनाइजेशन, मैन, मशीन एंड मटेरियल। 3 चीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी होती है, वो क्या होती हैं, मैन, ठीक है, इंसान होना चाहिए जिससे आप काम करा सको, दूसरा मशीन और तीसरा मटेरियल। ठीक है, इन 3 चीज़ के बगैर एक बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता। तो मटेरियल मैनेजमेंट में क्या आता है, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑल एक्टिविटीज विच आर इम्पॉर्टेंट टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट में आता है आप वो सारी चीज़ें, ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज़ या एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं आप उन सब के बारे में प्लान करो, डायरेक्ट करो, उसको कंट्रोल करो, कोऑर्डिनेट करो, इन सारी चीज़ों को। ठीक है, ये होता है मटेरियल मैनेजमेंट। परचेजिंग एंड ये क्या है, इनॉक्रीमेंट है 5 आवर्स ऑफ द राइट क्वालिटी। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हो तो उसकी क्वालिटी सही होनी चाहिए, इन द राइट क्वांटिटी, आप उसको एक सही क्वांटिटी में खरीदो, फ्रॉम द राइट सोर्स, और आप उसको सही जगह से खरीदो, एट द राइट प्राइस, सही प्राइस पे खरीदो और सही टाइम पे खरीदो। यही होते हैं 5 आवर ऑफ द परचेजिंग और प्रोक्योरमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट हमारा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश गुड्स। अगर आप किसी भी रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो या फिनिश गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह भेज रहे हो, तो उसको किस क्वांटिटी में भेजना है, कितनी सेफली भेजना है, कैसे पैकेज करके भेजना है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। इंक्लूड स्टडीज ऑन ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल, रोड, एयर एंड वाटर, पैकिंग और वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये चीज़ें कहाँ पे भेजनी है और कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इसके लिए सही रहेगा, रेल सही रहेगा, रोड सही रहेगा, एयर सही रहेगा या वाटर सही रहेगा, और उसकी पैकिंग आपको देखना ज़रूरी होता है, और वो सामान का वेयर हाउसिंग, कि वो सामान रखाएगा कहाँ, ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। एक्शन टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और आपको उस तरीके से एक्शन लेना होता है कि आप क्या कर सको, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम से कम कर सको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिस्टम मैनेजमेंट। सिस्टम मैनेजमेंट क्या होता है, मॉड्यूलर डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, डेलीगेट ड्यूटीज, ट्रैक स्टेटस पीरियोडिकली, कम्युनिकेट विथ क्लाइंट्स, इंटीग्रेट मॉड्यूल्स, टेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मीटिंग द डेडलाइन फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, आप प्रोजेक्ट्स दो या प्रोजेक्ट देखो, एक दूसरे को ड्यूटीज डेलीगेट करो। ठीक है, आप टाइम टू टाइम क्या करो, उन लोगों का स्टेटस देखो कैसा है, आप क्लाइंट से कंटिन्यूसली बेसिस पे बात करते रहो, मॉड्यूल्स तैयार करते रहो, उनका क्या करते रहो, टाइम टू टाइम टेस्ट लेते रहो, और एक जो कंप्लीशन है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन का आप डेडलाइन दो, और टाइम टू टाइम मीटिंग्स आप हेल्ड करो। इसको बोलते हैं सिस्टम मैनेजमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा रूरल मैनेजमेंट। क्या होता है, रूरल रिसोर्स एंड इश्यूज मैनेजमेंट सच एज वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट, कैटल मैनेजमेंट, रूरल मेन पावर मैनेजमेंट। ठीक है, रूरल मैनेजमेंट होता है कि अगर आप क्या कर रहे हो, रूरल्स एरिया के लिए, जैसे कि जो भी रूरल्स एरिया से रिसोर्सेज आते हैं, आप क्या कर सको, उसको मैनेज कर सको कि किस क्वांटिटी में हमें प्रोडक्ट चाहिए, और आप उस क्वांटिटी को रिकवर करने के लिए क्या कर रहे हो, जैसे फॉरेस्ट में हुआ या वाटर से हुआ या क्रॉप से हुआ, कैटल से हुआ, तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान रखो। ठीक है, आप पोचिंग नहीं कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, हंटिंग करके अपने प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते हो, आप कोई भी गलत काम करके नहीं बढ़ा सकते हो, तो आपको उस मैनेजमेंट पे भी क्या करना है, पूरा ध्यान रखना है। फिर हमारा ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसको प्रॉपर आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट के साथ रखना है।
प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल ऑफिस वर्क्स इंक्लूडिंग मेंटेनिंग एंड कीपिंग। आप क्या कर रहे हो, जितने भी ऑफिस वर्क्स हो रहे हो उन सबको अच्छे से प्लान कर रहे हो और कंट्रोल कर रहे हो और उन सब का क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड रख रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लर्क्स, कैशियर, अकाउंटेंट एंड ऑफिस मैनेजर, चाहे वो क्लर्क हो, कैशियर हो, अकाउंटेंट हो या ऑफिसर मैनेजमेंट हो, कोई भी हो, आप सबका प्रॉपर रिकॉर्ड रखो। ये सब क्या होते हैं, मेन ऑफिस वर्क के अंडर ही आते हैं। तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।